हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आए हैं ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर 4 के साथ, जिसमें हम आज बात करेंगे टॉप एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे और साथ ही साथ जो हमने लेक्चर्स आपको पढ़ाए हैं उसके बेसिस पे भी होंगे। तो बिना टाइम गंवाए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिमालयन रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ हिमालयस। तो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि हिमालयस हमारा किस तरह से होता है और हमें उसको किस तरह से पढ़ना है। तो यहाँ पे आपका हिमालयस का मैंने अपने हाथों से बनाया हुआ मैप आपको बताया था, जिसमें ये वाला पोर्शन आपका वेस्ट की तरफ है उसको वेस्टर्न हिमालयस कहेंगे, और जो ईस्ट की तरफ पोर्शन है उसको ईस्टर्न हिमालयस कहेंगे। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न हिमालयस के बारे में पढ़ा है। अगले लेक्चर में हम ईस्टर्न हिमालयस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने बताना है कि जो आपका वेस्टर्न सेक्शन है हिमालयस का, ऑप्शंस के हिसाब से फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ आपका कौन कौन सा हिमालय देखने को मिलता है। तो यहीं पे हम देख लेते हैं। सबसे साउथ में आपको देखने को मिलेगा शिवालिक्स। उसके बाद नॉर्थ की तरफ अगर हम बढ़ते जाए तो आपको देखने को मिलता है शिवालिक के बाद लेसर हिमालयस। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ग्रेटर हिमालयस, और उसके ऊपर आपको ट्रांस हिमालयस देखने को मिलेंगे। तो ट्रांस हिमालयस के बारे में भी मैंने पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया है। आप चाहे तो इसके बेस पे हमारा पिछले जो लेक्चर्स है उसको देख सकते हैं। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं, सबसे साउथ में हमने देखा था कि आपका है शिवालिक हिमालयस। उसके बाद नॉर्थ की तरफ आपका आएगा लेसर हिमालयस, और अगर आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो आपका आता है ग्रेट हिमालयस। लेकिन उसके ऊपर भी हमने जब देखा तो ट्रांस हिमालयस हमें देखने को मिले थे। तो ऑप्शन बी तो राइट ऑप्शन है, बट ऑप्शन डी में देखिए आपको ट्रांस हिमालयस भी दे रखा है। सो पेपर में इस तरह की गलती बिल्कुल ना करें। ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखें, जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा उसी को मार्क करें। तो इसमें आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे क्रॉसेस नहीं होगा। कोई बात नहीं, जब मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाऊँगा तो तब मैं यहाँ पे ये छोटी छोटी गलतियाँ जो है वो हटा दूँगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको आपको एज इट इज़ याद रखना है। तो कौन कौन सी स्टेट्स आने वाली है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिस जिस स्टेट से भी पास होता है वो कौन कौन सी है, आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिज़ोरम, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो इन तरह के क्वेश्चंस को अगर आपको याद रखना है तो आपको छोटे छोटे ट्रिक्स लगाने पड़ते हैं, शॉर्टकट बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ भी मैंने आपके लिए छोटा सा शॉर्टकट बनाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला शॉर्टकट पसंद आएगा। तो शॉर्टकट कुछ ऐसा है कि गरम चाट में जीरा वेस्ट। तो ये मैंने अपने से बनाया है, आप चाहे जैसे मर्जी इसको समझ सकते हैं। तो गरम चाट में जीरा वेस्ट, तो इसमें जो भी अल्फ़ाबेट रेड कलर में है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्टेट के बारे में। जैसे यहाँ पे अगर जी लिखा है तो जी का मतलब है गुजरात, जी का मतलब है गुजरात। आर का मतलब है राजस्थान, एम का मतलब होगा मध्य प्रदेश, सी एच का मतलब होगा छत्तीसगढ़, टी का मतलब है यहाँ पे त्रिपुरा, और ये वाला एम का मतलब है मिज़ोरम, जे एच का मतलब होगा झारखंड, और डब्ल्यू का क्या मतलब होगा, वेस्ट बंगाल। तो इस तरह से मैंने शॉर्टकट बनाया है। अगर आपको पसंद आए तो आप भी ज़रूर इसी शॉर्टकट से इस क्वेश्चन को याद रखें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमालयन माउंटेन रेंज
फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ माउंटेन, तो कौन से तरह का माउंटेन है, हमारे जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो कौन से तरह के माउंटेन्स हैं, वो है आपके फोल्ड माउंटेन्स। अब तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रेंज। देखो ओल्डेस्ट रेंज का जब कभी भी नाम आता है तो आपके दिमाग में क्या आता है, अरावली रेंज, लेकिन यहाँ पे अरावली रेंज का जो ऑप्शन है वो नहीं है। तो हमें हिमालयास के हिसाब से बताना है, जो कि हमने सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ा, जिसमें आपका ग्रेट हिमालयास, लेसर हिमालयास और आपका शिवालिक्स आते हैं। तो इन तीनों में से आपको बताना है सबसे ओल्डेस्ट जो रेंज है वो कौन सी है। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी, ग्रेट हिमालय रेंज, क्योंकि सबसे पहले रेंज यही बनी थी ग्रेट हिमालय वाली, उसके बाद आपकी लेसर हिमालय रेंज फॉर्म हुई, उसके बाद आपकी जो सबसे यंगेस्ट हिमालय रेंज है वो है आपकी शिवालिक रेंज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीर पंजाल रेंज इज द पार्ट ऑफ, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये पूछा भी गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका लेसर हिमालय, बी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर नेम ऑफ शिवालिक हिमालयास, तो शिवालिक हिमालयास का जो दूसरा नाम है वो है आपका, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसको एज इट इज़ आपको याद करना है। तो शिवालिक हिमालयास का जो दूसरा नाम है वो है आपका ऑप्शन डी, चूड़िया हिल्स। तो बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे हम JKPSI की पूरी तैयारी आपको करवाएंगे और साथ ही साथ आपको फ्री PDF की जो फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड करवाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरा ये WhatsApp नंबर सेव कर लेना है, ताकि आने वाले टाइम पे आपको इसी नंबर के थ्रू फ्री PDF की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाई जाए। तो मेरा WhatsApp नंबर है 8491962536। तो किसी भी तरह की अगर आपके मन में या दिमाग में कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो इस WhatsApp नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयास, तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, इस लेक्चर के पहले जो हमने वीडियोस बनाई है, अपलोड कर रखी है, उन लेक्चर्स में मैंने आपको पूरा बताया है कि ये नंगा पर्वत क्या है और कहाँ पे है, और नामचा बरवा क्या है और कहाँ पे है। तो जिस किसी को भी इस बारे में जानना है तो वो वीडियो लेक्चर्स देख सकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखेंगे हम, थोड़ा सा इस डायग्राम को भी देखेंगे। आपका जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे क्या आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नंगा पर्वत, वेस्ट की तरफ आपको देखने को मिलेगा, और ईस्ट की तरफ आपको जो देखने को मिलता है वो है आपका नामचा बरवा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूछ रहा है ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालयस, तो वो होगा आपका ऑप्शन बी, नामचा बरवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन, तो यहाँ पे स्टेट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी स्टेट में आपका जो नंदा देवी पीक है वो देखने को मिलता है, तो वो आपको मिलेगा उत्तराखंड में। तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि आपको एज इट इज़ याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये आपसे पूछा जाए। हिमालयाज सिचुएटेड बिटवीन तिस्ता रिवर एंड दिहांग रिवर। देखो अभी तक हमने जो हिमालयाज पढ़े वो हमने पढ़े वेस्ट और ईस्ट के हिसाब से, या फिर नॉर्थ और साउथ की लोकेशन के या डायरेक्शन के हिसाब से, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है रिवर के हिसाब से। तो रिवर के हिसाब से अभी हम देखते हैं कि हिमालयस का जो डिवीज़न है वो कैसे किया गया है। जैसे यहाँ पे आपका है इंडस रिवर, यहाँ पे है, और ये है आपका सतलुज रिवर, और इंडस और सतलुज के बीच में जो हिमालयस पड़ते हैं वो है आपके पंजाब हिमालयस।
और सतलुज और काली रिवर्स के बीच में जो हिमालयास पड़ेंगे वो आपको मिलेंगे कुमाऊं हिमालयास। और साथ ही साथ काली और तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालयास आपको देखने को मिलेंगे वो है आपके नेपाल हिमालयास। और यहाँ पे लास्ट में आपकी होगी तीस्ता से लेके, और यहाँ पे आपकी होगी दिहांग रिवर, जो कि आगे जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और तीस्ता और दिहांग के बीच में कौन से हिमालयास आपको देखने को मिलते हैं? असम हिमालयास। तो आते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो हिमालयास जो तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर में हमने देखे हैं वो है आपके यहाँ पे असम हिमालयास। ये रही आपकी तीस्ता रिवर और यहाँ पे होगी आपकी दिहांग रिवर। तो इसके बीच में जो आपको हिमालयास देखने को मिलते हैं वो कौन से हैं? असम हिमालयास। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, असम हिमालयास। और साथ में हमने ये भी देखा जो पंजाब हिमालय से वो इंडस और सतलुज के बीच में देखने को मिलते हैं, और जो कुमाऊं हिमालय है वो आपके सतलुज और काली रिवर्स के बीच में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनडिस्प्यूटेड इंडियाज हाईएस्ट माउंटेन पीक। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। ये इंडिया की पीक के बारे में पूछ रहा है, लेकिन अनडिस्प्यूटेड मतलब जिसमें कोई भी किसी भी तरह का डिस्प्यूट ना हो। तो ये भी मैंने आपको लेक्चर में बताया था जो डिस्प्यूटेड इंडिया है वो कौन सा पार्ट है। तो यहाँ भी थोड़ा सा बता देता हूँ, जो हमारा पीओके वाला पोर्शन है वो आपका डिस्प्यूटेड इंडिया में आता है। तो पीओके में हमें कौन सी हिमालयन रेंज देखने को मिलती है? काराकोरम। अगर इस क्वेश्चन में अनडिस्प्यूटेड ना लिखा होता तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता वो हो जाता आपका काराकोरम, ऑप्शन ए। बट यहाँ पे अनडिस्प्यूटेड इंडिया के बारे में बात कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कंचनजंगा, जो कि आपकी सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर में देखने को मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि जंस्कार रेंज, धौलाधार रेंज, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज। आपको सिर्फ इनको करेक्ट सीक्वेंस में लाना है, जो कि आपका नॉर्थ टू साउथ होगा। तो फटाफट इसका डायग्राम देख लेते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। तो हमने इसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। तो नॉर्थ में आपका सबसे पहला आता है काराकोरम रेंज, फिर आता है लद्दाख रेंज, फिर आएगा आपका जंस्कार रेंज, फिर ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधार रेंज, उसके बाद आपका देखने को मिलता है शिवालिक रेंज। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सबसे ऊपर आपका आएगा काराकोरम रेंज, मतलब फोर्थ जो नंबर का ऑप्शन है वो वाला। तो यहाँ पे फोर्थ बी पार्ट में भी है और सी पार्ट में भी है। इस सबसे ऊपर कौन सा रेंज था आपका? काराकोरम रेंज। उसके बाद आपको देखने को मिलता है लद्दाख रेंज, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जंस्कार रेंज, फिर लास्ट में आपको देखने को मिलेगा धौलाधार रेंज। तो यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ था, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। सबसे पहले आएगा फोर्थ नंबर, फिर थर्ड नंबर, फिर फर्स्ट नंबर, फिर उसके बाद सेकंड नंबर। तो आगे बढ़ते हैं। करेवा लैंड फॉर्म्स फाउंड इन विच पार्ट ऑफ हिमालयस। तो जो लोग तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आता होगा। करेवा लैंडफॉर्म के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सबसे अच्छी खेती होती है सैफरॉन की। तो ये भी जब हम जम्मू कश्मीर का ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो करेवा लैंडफॉर्म्स आपके कहाँ पे पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं कश्मीर हिमालयास में। ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिटवीन विच टू माउंटेन रेंज द वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड। तो जम्मू कश्मीर के एस्पायरेंट के लिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है। तो जो वैली ऑफ कश्मीर है वो आपकी कहाँ पे देखने को मिलती है? बिटवीन ग्रेट हिमालयास एंड पीर पंजाल रेंज।
तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट से लेके वेस्ट तक इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो आपको बताना है। तो सबसे ईस्ट में जो आपको हिमालय देखने को मिलते हैं वो है आपके कंचनजंगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे एवरेस्ट माउंटेन। उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे अन्नपूर्णा और उसके बाद धौलागिरी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी। तो देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। तो जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो अगला लेक्चर है वो है आपका ईस्टर्न हिमालयस के बेस पे। नंदा देवी पीक इज द पार्ट ऑफ विच हिमालयस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ग्रेट हिमालयस। तो यही था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। शब ख़ैर।